कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये 12th क्लास के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है ये। और कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझना ये है कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फर्क क्या होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट सेंसिटिव होता है, करंट सेंसिटिव। एमीटर भी करंट ही मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट ही मेजर करता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि गैल्वेनोमीटर में अगर स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट भी जाएगा ना, तो वो उसको वो मेजर कर लेगा। मतलब गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन एमीटर। तो कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। तो ये एक, देखो ये एक ब्लू कलर का यहाँ मार्क कर रहे हैं हम, ये एक गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या किया जाता है, एक संट जोड़ दिया जाता है। यहाँ ये देखो, यहाँ एक संट लगा हुआ है, उसके पैरेलल में जोड़ा जाता है। संट क्या होता है? संट एक लो रेसिस्टेंस वायर होता है। और इस पूरे सिस्टम, जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर में एक लो रेसिस्टेंस वायर उसके पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है, ये सिस्टम यहाँ मार्क किया हुआ है, ये बॉक्स के अंदर में रखा हुआ है। ये दिस इज विद इन द बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर में रखा हुआ है। और ये पूरा का सिस्टम अपने आप में एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं एक आई करंट यहाँ गया हुआ है। यहाँ ये देख रहे हो, ये एक आई करंट गया हुआ है। आई करंट का मतलब होता है, आई करंट मतलब कि मेन करंट हम बोलेंगे, या टोटल करंट इसको बोलेंगे। टोटल करंट है ये, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं मेन करंट भी बोल सकते हैं। ये क्या है? मेन करंट है ये। या कभी कभी एग्जामिनेशन में इसी चीज को बोल देता है कि वो उसको वो रेंज के रूप में ले लेता है, रेंज, रेंज ऑफ एमीटर भी इसी को बोला जाता है। पहला बात ये हो गया, समझना पड़ेगा। अब यहाँ से आई करंट जब गया, अब यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का यहाँ जो बुलेट लगा हुआ है, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट पर जब ये मेन करंट पहुंचा, या टोटल करंट मेन पॉइंट पर पहुंचा, तो वहां से दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट जो है वो गैल्वेनोमीटर के तरफ में चला गया, आईजी जिसको बोल रहे हैं, ग्रीन कलर से अभी लिख दिए। बचा हुआ कितना रहा? तो आई माइनस आई जी रहा, जो संट से होकर के चला गया। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे इसमें? इसके थ्योरी में हम लोग को, इसके थ्योरी में हम लोग को लिखना है, थ्योरी में, इसके थ्योरी में लिखोगे कि ए लो रेसिस्टेंस, ए लो रेसिस्टेंस ब्रैकेट में संट, हम्म, a low resistance bracket में shunt is connected, is connected in parallel to, in parallel to galvanometer, in parallel to galvanometer for for
फॉर फॉर converting for converting it to ammeter. ये हो गया इसका नोट्स पार्ट, थ्योरी पार्ट हो गया। अब अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। हम जो है इसको निकाल देते हैं तुमको, इसका मैथमेटिकल पार्ट जो है उसको हम निकाल देते हैं किरचॉफ्स रूल लगा करके। कौन सा रूल लगा के? किरचॉफ्स रूल, ठीक है। यूजिंग किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल लगाते हैं। किरचॉफ्स रूल हम लगा देते हैं, लूप जो ले रहे हैं वो लूप ले रहे हैं हम ए बी एस ए, बी एस ए लूप ले रहे हैं, ठीक है। तो तुमको याद होगा कि हम बताए थे तुम लोगों को कि जो लूप रूल यूज किया जाता है उसमें हम लोग करंट जिस डायरेक्शन में चलता है उस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं और वो करंट यदि किसी रेसिस्टेंस से क्रॉस करता है तो वो करंट निगेटिव होता है। याद आ रहा है? देखो हम नाम कैसे लिखे हैं, नाम लिखे हैं ABSA। अब इसको हम एक पेन से मार्क करके अलग से दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको हम ब्राउन कलर, ऐसे हम चल रहे हैं, देखो ये ब्राउन कलर वाला से हम, ब्राउन कलर जैसे जैसे घूम रहा है वैसे हम चल रहे हैं। तो ABSA, तो ए से आगे बढ़े बी के तरफ में, तो IG करंट जा रहा था और ये IG करंट गैल्वेनोमीटर से क्रॉस कर रहा है तो इनटू जी। चूंकि जिधर गैल्वेन ए से बी जा रहे हैं, हम ए से बी जा रहे हैं और उधर ही करंट जा रहा है तो ये माइनस हो गया। आगे चलो, बी से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला ये देख रहे हो, ये बी से जब हम ऐसे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं तो फिर वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है? वो संट से क्रॉस कर रहा है। और लेकिन जब वो संट से क्रॉस कर रहा है तो ये जो करंट है, ये वाला करंट, ये इसके ठीक सामने से आ रहा है। तो करंट यदि सामने से आता है तो सामने से आने वाला हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो प्लस I माइनस IG इंटू एस। यहां से घूमना शुरू किया, ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए यहाँ आ गए। अब इसमें तो किसी तरह कोई सेल लगा नहीं है, तो सेल नहीं लगा हुआ है तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि EMF लिया जाता है। अब I माइनस IG इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू एस। मान लो एस निकालना है तो एस इज इक्वल टू IG इंटू एस डिवाइडेड बाई सर IG इंटू आई। जी ना होगा? जी कहाँ? कहाँ पे जी? जी तुमको कहाँ समझ में आ रहा है ब्रो? सर माइनस IG इंटू जी था, सर इधर आएगा तो ये सर I माइनस IG एस इक्वल टू IG इंटू जी ना। हाँ, एक मिनट ठहरो। तुम किसको बोल रहे हो? तुम इसको बोल रहे हो? सर इस वाले को। इसको? नो सर, ये वाला सर। इसको बोल रहे हो? तो हाँ, यहाँ तो जी होगा।
सही है, गुड। IG इंटू जी, और इस तरह से ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल गया। S इज इक्वल टू IG इंटू जी, I माइनस IS। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है इसमें? छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाए। ये रहा पूरा, इससे तुम्हारा पूरा फॉर्मूला नोट। सर, जो फॉर्मूला आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस सिर्फ आई होगा। I माइनस IG, यस सर। I माइनस IG।